अच्छा वो तो गा दिया था पहले, आपको जरा भोग का आओ आओ जीवो जी भोग लगाओ, कौन कौन भोग लगाएंगे बाबा को? आप बलहान भाई मस्ती में कर लेंगे। 1 2 3 4 Thank
बोल रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा रोका। आओ ताली के साथ में एक साथ आओ आओ सावरिया बेटा आओ, जीतो जीतो आओ ऐसे को बहुत सी चीजें हाथ में ना हो, लेकिन भाव का भोग तो हर कोई लगा सकता है ना। तो आप अपने भाव का भोग लगाएंगे बाबा को। एक बार दोनों हाथ बड़े बड़े फैलाएंगे से 1 2 3 बहुत वर्षों से कीर्तन में आ रहे हैं। आप सबकी कुछ इजाजत हो तो मैं अपने मन की बात कुछ बोल दूं। देखो मैं बड़ी नहीं हूँ, संजय भैया, संजय अंकल इतने गुणीजन है, आप लोग इतने गुणीजन हो कि आप लोगों के सामने बोलने की ना तो हिम्मत होती और ना इच्छा होती। लेकिन एक बात जो हमने अपने जीवन में, दूसरों की बात नहीं, मैं अपने जीवन में जो मैंने अनुभव किया है, हम ये सोचते हैं कि उम्र बढ़ने से इंसान को समझदारी आती है या उम्र बढ़ने से इंसान में मैच्योरिटी आती है। जितना मैंने देखा है, उम्र बढ़ने से मैच्योरिटी नहीं आती,
जिम्मेदारियों से मैच्योरिटी आती है। एक व्यक्ति जो चांदी का, जो कहावत है ना कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होना, अगर वो चांदी का चम्मच लेके आया है ना, हाँ बढ़िया, हाँ मतलब गुड डे, सॉरी। अरे मेरे को जितने बच्चे होते हैं मुझे तो सब वैसे ही लगते, क्योंकि मेरा भी है ना, तो मैं अपने बेटे को भी बेटी बोलती हूँ। मैं क्या बोल रही थी? हाँ, जिम्मेदारियों पर मैं भूल जाती हूँ। आजकल धोखे कम हो गए। वो बचपन में लोग कहते थे बादाम खाओ यादाश्त अच्छी रहेगी, अकलमंदी आती है। बादाम खाने से कोई अकलमंदी नहीं आती, धोखे खाने से आती है। एक बच्चा, एक व्यक्ति अगर बहुत ही संपन्न है, समृद्ध है, तो वो 50 साल का भी होगा, 60 साल का भी होगा, तो भी शायद उसको जीवन का उतना अनुभव नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा अगर वो 5 साल का भी है, 8 साल का भी है, 10 साल का भी है, और अगर किसी भी परिस्थिति के कारण उसके कंधों पे उसके परिवार का बोझ है, तो उसका अनुभव उस 60 साल के व्यक्ति से ज्यादा होगा, इस बात की गारंटी है। मैं नहीं कह रही हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर दूसरी लाइन दूसरी एक रील दिख जाती है आपको कि छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या वो बच्चा जब अपनी उम्र में आएगा, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, तो वो मैच्योर नहीं होगा? जरूर। हम दुनिया के सामने बहुत कॉलर ऊंची करते हैं, हम ऐसे, हम वैसे, हम ये, हम वो। मैं कीर्तनों में आती हूँ ना, मैंने बोलना छोड़ दिया भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा से मुझे सुनने में आया, मुझे मेरे अपने लोग फोन करके बोलते थे, तो क्यों बोलती है, तेरा क्या मतलब, तू जा काम करके आ, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता था, फर्क पड़ता है और फर्क पड़ता रहेगा। उसका कारण है हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेने के लिए नहीं आए। हम इस दरबार से जब जुड़े थे तब हमारे साथ क्या हुआ था वो हम जानते हैं। जब इस दरबार ने अपने दरवाजे खोले थे ना हमारे लिए, तब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। इसलिए इस दरबार की कृपा, इस दरबार की महिमा समझ में आती है, इस दरबार का महत्व समझ में आता है। हमें चलते चलते सक्सेस नहीं मिली कि अभी आज यहाँ एक लाइन गई और कल वो वायरल हो गई और परसों हम फेमस हो गए। नहीं, ये नहीं हुआ हमारे साथ। बोलते ना तलवे घिसे हैं अभी, बैठ के इंतजार कर करके। और इसलिए पता है कि जब ये देता है तो झपट, लेकिन साथ ही साथ लोग इसको तो ध्यान रखते हैं कि जब बाबा देता है तो झपट हार देता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती करते रहोगे तो जब लेता है तो बदन की चमड़ी भी उतार देता है। लेकिन इनके सामने बैठ के कहो ना, रात कल सामने और दुनिया के सामने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमें एहसास है गलतियों का मेरे हिसाब रात कल सामने। ये लाइन अनुमान करो, मैं इसको मीन नहीं करती। अगर खता है तो मुझे सजा दे दो, अगर खता है तो मुझे सजा दे दो, कौन सा मैं कोई नवाब आया, कौन सा मैं कोई नवाब आया, गलतियों का मैंने क्यों कहा कि मैं इस लाइन को मीन नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर बाबा ने सजा दे दी तो मैं उस सजा को सहने के लायक नहीं हूँ। हम बार बार आपसे माफी नहीं मांगे कि बाबा अगर गलती हो जाए तो माफ करना। बच्चे हैं, नालायक हैं, नासमझ हैं, गलती आज भी करते हैं,
और गलती आगे भी करते रहेंगे। सजा मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सजा दे दी ना तो शायद हम सह ना पाएंगे। शर्म से झुके गई माथा में नजर। मेरे भाई बड़ा दुष्ट है। मेरे भाई ने मुझे भेजी थी ये रचना, मेरे भाई की लिखी हुई है, मेरे छोटे भाई अभिषेक माधव शर्मा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। शर्म से झुकी गई माथा पे ये नजर, मेरे से नींद का बहाव आया, मेरे से नींद का बहाव आया, गलतियों का मेरे हिसाब आया, रात कल सांवरे का ख्वाब आया, रात कल सांवरे ख्वाब आया। उसने और भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, वो भी सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी। आगामी रचनाओं में से एक या मुसाफिर जाने वाले कदर। बोलिए खाटू नरेश की और शीश के रानी की। पहले सुनो। शाम की कृपा को पाकर अहम में फूल न जाना, शाम की कृपा को पाकर अहम में झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर शाम की कृपा को पाकर अहम में भूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। जो कुछ भी है पास में तेरे, जो कुछ भी है पास में तेरे, तुझको दिया है शाम ने मेरे, तुझको दिया है शाम ने मेरे, इसमें तेरा हाथ नहीं है, तुझ में तो कोई बात नहीं। अहम के झूले में तुम कभी भी झूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना, शाम की कृपा को पाकर अहम में भूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना। मैंने जगह ये लाइन है, जो कुछ भी है पास में तेरे तुझको दिया है शाम ने मेरे। कुछ लोगों को अच्छा भी लगा और कुछ लोगों को बुरा भी लगा। आप कौन होते बोलने वाले? बात भी सकते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी और के लिए कुछ कहें, लेकिन हम अपने लिए कह सकते हैं। जो कुछ भी है पास में मेरे, मुझको दिया है शाम ने मेरे, इसमें मेरा हाथ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। अहम के झूले में तुम कभी भी झूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना, शाम की कृपा को पाकर अहम में भूल न जाना, झूठे रुतबे में आकर प्रभु को भूल न जाना, झूठे
खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा। तेरे मेरे हम सबके कर्मों का लिखाई हमारे साथ जाएगा। ये जो लाइन लिखी है, आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं इंस्टा फेसबुक वगैरह पे। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई और एक छोटी सी कहानी के साथ बताई कि लोग कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। नहीं, आपके साथ आपकी आध्यात्मिक संपदा भी जाती है। आप जो यहाँ पे बैठ के प्रभु के नाम का सुमिरन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये आप अपने इस जन्म को तो अच्छा कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपके आने वाले जन्मों को भी अच्छा कर रहे हो। उसका एक सरल उदाहरण है, एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक गरड़िया था, वो जंगल में किसी काम से गया और उसने जंगल में अचानक से देखा कि सामने से एक तपस्वी आ रहा है। वो थोड़े अलग से वेश में थे, उनको देख के वो डर गया और डर के पेड़ के ऊपर जाके चढ़ के बैठ गया। उनको चुपचाप बस देखने लगा कि ये जो तपस्वी है ये क्या कर रहा है। तो सामने बैठे तपस्वी और उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। वो जो साधक थे उन्होंने अपनी साधना शुरू की। साधना करते 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 बहुत वक्त बीत गया, आधी रात हो गई, लेकिन उनको कोई ऐसा फल सामने दिखा नहीं। इतने में क्योंकि जंगल था, अचानक से एक कोई चीता आया, उसने तपस्वी पे हमला कर दिया और वहीं पर तपस्वी उसने मार दिया। अब जो गड़ड़िया था वो उसने दिन से लेकर रात तक वो साधना उन्होंने देखी थी, उन्होंने कौन से जाप किए थे, उन्होंने कौन से मंत्र बोले थे, वो सुन रहा था। आप उनका भविष्य कैद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरा वर्तमान खराब हो रहा है। तो जो वो गड़ड़िया था, उसने उस साधक की जो मंत्रोच्चारण थे वो सुने थे, वो कैसे अपनी साधना कर रहा था वो देखा था। उसके मन में पता नहीं अचानक से क्या भाव आया, वो उतरा और जैसे ही वो साधक साधना कर रहा था वो वैसे ही साधना करने लग गया। वैसे उसने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और जैसे उसने 7 बार वो मंत्रोच्चारण किया, इतने में वो जिनकी साधना कर रहा था, वो कहानी है माँ की, कि उतने में उसके सामने माँ काली प्रकट हो गई। पहले वो डर गया, फिर उसने माँ का जो रौद्र रूप देखा, ऑब्वियसली वो डरना लाजमी है। माँ ने समझा कि मेरा जो ये बच्चा है वो मेरे इस रौद्र रूप को सहन नहीं करता और माँ अपने सौम्य रूप में है। माँ ने पूछा, बोल क्या मांगता है? उस गड़ड़िया ने कहा कि माँ मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि ये जो साधक है जो यहाँ मरा पड़ा है, ये इतनी देर से आपकी साधना कर रहा था और शायद मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा था, आपने फिर भी इसको दर्शन नहीं दिए और मैंने अभी गिनती से 7 बार भी आपके नाम का ये मंत्रोच्चारण नहीं किया, आपने मुझे दर्शन दे दिए। माँ ने उसको जवाब दिया कि बेटा, ये जो तुमने 7 बार मंत्रोच्चारण किया है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के 7 मंत्रोच्चारण बाकी रह गए थे। पिछले जन्म में जब तुम्हारे 7 मंत्रोच्चारण बाकी रह गए थे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और इसलिए जैसे ही तुमने अपने इस जन्म में वो 7 बार मंत्रोच्चारण किया, वैसे ही मुझे तुम्हारे सामने तुम्हें दर्शन देने आना पड़ा। आप खाली हाथ नहीं जाते, आप अपने साथ अपनी आध्यात्मिक संपदा लेके जाते हैं। आप यहाँ पे बैठ के जितना कीर्तन कर रहे हैं, मैं आपके साथ जाएगा। आपके परिवार के ऊपर जो ठाकुर की कृपा दृष्टि होगी वो इसी कारण होगी। इसके अलावा इनको मनाने का, रिझाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप सोचो कि आप 56 भोग के थाल लगा दो कि बाबा दिख जाएगा, नहीं। जिसके भरोसे आप खुद अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिससे मान के आप 2 वक्त की रोटी खा के आप उसको 56 भोग लगा के कौन सा बड़ा खून है। इसलिए तू खाली हाथ आया, तू खाली हाथ जाएगा, तेरे कर्मों का लिखाई तुम्हारे
जमाना व्यस्त है दूसरों की बुराई में नजर आता नहीं कि छेद है खुद की सुराई में। बुरा जो देखा मैं चला बुरा ना मिला कोई, और जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना। मैंने ज्यादा दोस्त नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं है जो यहाँ की छवि वहाँ, वहाँ की छवि वहाँ, वहाँ की छवि वहाँ, वहाँ की छवि वहाँ, ऐसे करते हैं। इसके लिए मैं बहुत रूड भी हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को अचानक से मुंह पर भी बोल देते हैं, रूड भी बोल देते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। जब मैं किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी के लिए बुरा करूँ। मैं किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो मेरा कतई कोई अधिकार नहीं है मैं किसी के लिए बुरा करूँ। आज इस कीर्तन के बाद बहुत सारे लोग जाने के बाद ऐसे भी जज करेंगे कि वह अच्छा था, और कुछ लोग ऐसे भी जज करेंगे जो बढ़िया है। फलाने का बुलाना चाहिए तो ज्यादा मजा आता है, होती है बातें, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक बात मैं कहती हूँ, ये बात हमेशा गांड बंद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में आप कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी कहिए, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये बात उस तक नहीं पहुंचे। कि ब्रह्मांड है, ये दुनिया गोल है, आप जो कह रहे हैं वो सब उस तक पहुंचेगा, और बिल्कुल वैसे ही पहुंचेगा जैसे आपने कहा। आज पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे, कभी ना कभी पहुंचे नहीं। तब जमाना व्यस्त है